कैसे हो भाई सभी प्यारे प्यारे बालकों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पे। मैं हूं आयुष चौहान। और सीटेट या कोई भी टेट का एग्जाम क्लियर करने के बाद जो हमारे मन में एक पॉइंट आ जाता है वो ये आ जाता है कि हम एलिजिबल हैं बहुत सारी वैकेंसीज के लिए, तो कौन सी जॉब आपके लिए बेहतर हो सकती है। वैसे तो देखो 100 बात की एक बात, जोन सी मिल जाए भाई वो बढ़िया। ठीक, ये चौचले उन सब के हैं कि कौन सी बेहतर होगी जिन्हें असल में जॉब मिल रही होगी। जो बच्चा DSSS भी क्लियर कर सकता है ना, वो KVS भी क्लियर कर देगा, वो सुपर टेट भी क्लियर कर देगा। जो KVS क्लियर करता है जो स्टूडेंट पूरे ऑल ओवर इंडिया, वो DSSS और सुपर टेट एग्जाम उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो DSSS KVS दोनों ही बहुत बेहतर एग्जाम बन जाते हैं। क्यों? हार्ड होते नहीं, इनकी जो सीट होती है भाई वो बहुत कम होती है। तो जो बच्चा उन सीट में फाइट कर सकता है उसके लिए सुपर टेट तो फिर वो कर ही लेगा, क्योंकि जब भी सुपर टेट में नॉर्मली वैकेंसी आती है तो भारी भरकम आती है। तो अब आते हैं अगले पॉइंट पे, जो मिल गई वो बढ़िया, बाकी आप एक बार समझ लीजिए क्या बेहतर है, किसके क्या पर्क्स हैं। आप उसी हिसाब से फिर ज्यादा उसी एग्जाम की तैयारी कीजिएगा, उसी एग्जाम पैटर्न की जो आपको बेहतर लगे। सबसे पहला पॉइंट लोकेशन। DSSS में मैं 5 में से इनको नंबर दूंगा, पॉइंट दूंगा, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। 5 में से लोकेशन वाइज DSSS को मैं 5 नंबर दूंगा, सुपर टेट को मैं दूंगा लगभग 4 नंबर और KVS को मैं दूंगा 3 नंबर। दिल्ली में आपको जॉब मिलेगी DSSS से, और आप दिल्ली के बाहर जाओगे नहीं तो एक सीमित एरिया हो गया, तो 5 on 5 है। जो दिल्ली का बंदा है उसके लिए तो भाई बहुत बढ़िया नौकरी है। दिल्ली में जॉब मिल गई, 5-6 महीने के बाद अपने घर के आसपास आपका ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर भी स्मूथ होते हैं, हो ही जाते हैं, ऐसा नहीं। और दिल्ली में आप एक कोने में रह रहे हो तो दूसरे में भी जाने में 1-1.5 घंटा ही लगता है, हो जाता है। सुपर टेट की बात करें तो इसका 1 नंबर में इसलिए काट रहा हूं, एक तो जो यूपी वाले हैं उन्हें भी उतना बेनिफिशियल नहीं है। जरूरी नहीं है आपको आपकी मनपसंद जिला मिल जाएगा और फिर 4 से 5 साल लग जाएंगे आपको अपनी लोकेशन पे आने में। दूसरा, ये यूपी वालों के लिए तो काफी बेहतर है, लेकिन क्या ये अदर स्टेट के लोगों के लिए उतना बेहतर होगी? नहीं होगी। ठीक, अब आ जाते हैं KVS पे। भाई ये तो किसी के लिए भी बेहतर नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा कारण ये कि पूरे भारत में केंद्रीय विद्यालय फैले हुए हैं। आप कहां से हैं, आपको कौन सी लोकेशन मिलेगी, वो बहुत हद तक आपके नंबरों पर डिपेंड करता है। और मार्क्स, लक, बहुत सारे फैक्टर हैं जो आपको आपकी मनइच्छित लोकेशन तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। तो यहां मैं लोकेशन वाइज इसे 3 पॉइंट दूंगा। अब अगर बात करते हैं सैलरी की, तो मैं इसी ऑर्डर को रिवर्स कर दूंगा। केंद्रीय विद्यालयों में सैलरी देखो, सब जगह PRT वाली नौकरी जो है वो 4200 ग्रेड पे ही है। ठीक, DSSS में PRT, सुपर टेट में KVS आप 4200 ग्रेड पे है, सब इंस्पेक्टर के बराबर है। जो इनिशियल आपकी सैलरी बनती है वो सुपर टेट में, क्योंकि लोकेशन जैसे मान लिया किसी गांव की लोकेशन होगी तो वहां पे HRA वगैरह ये सारे भत्ते जो है वो कम मिल रहे होते हैं। केंद्रीय विद्यालय में सेंटर की नौकरी है तो भत्ते थोड़े से एक्स्ट्रा हो जाते हैं, प्लस इसमें लोकेशन का आपको कहीं कहीं फैक्टर मिल जाता है। फिर जो 2018 में जो लोग लगे थे उन्हीं से अगर मैं इन तीनों को कंपेयर करूं तो इनकी सैलरी आज सबसे ज्यादा है। मैंने रेफरेंस रखा है दिल्ली को, कि दिल्ली में कोई आदमी 2018 में लगा हो तो उसकी सैलरी DSSS में लगभग 64,000 के आसपास होगी 2018 में, अब तक बढ़ बढ़ के। और KVS में अगर आप पिछली भर्ती में लगे होते तो 2018 में आपकी सैलरी 74-75 हजार के आसपास चली जाती है दिल्ली में अगर आप पोस्टेड है, क्योंकि HRA अच्छा मिलता है। यही सुपर टेट की अगर मैं बात करूं तो आप 55-56 हजार पे अगर आप उस दौरान लगे होंगे, तो ये एक रफ आइडिया 1-2 हजार ऊपर नीचे हो सकता है। तो DSSS की सैलरी को मैं 4 मार्क्स दूंगा 5 में से, सुपर टेट की सैलरी को मैं 3 दूंगा और KVS को मैं दूंगा 5 आउट ऑफ 5, क्योंकि यहां पर सैलरी भाई बड़ी, जो भी कमीशन लगेगा सैलरी का वो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, तो इन्हें तो एकदम ही मिल जाएगा। हालांकि दिल्ली भी अच्छी वो करता है उसमें, तो एकदम से यहां पे भी लागू हो जाता है। लेकिन यहां पे यूपी में क्या हो जाता है, सैलरी वगैरह सब कुछ सेम है भाई। जो आपको लोकेशन मिली, जैसे आप आगरा में है तो आपका HRA ज्यादा होगा, लेकिन किसी गांव में है तो वहां HRA कम होगा। लेकिन यहाँ खर्चे भी फिर वैसे ही कम है। अगर आप इसकी DSSS की बात करेंगे, दिल्ली में रहने के खर्चे भी ज्यादा है। तो सैलरी वाइज बेसिकली यहाँ सबसे अच्छी सैलरी है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, वर्कलोड पर। तो भाई वर्कलोड जो है वो सबसे कम यूपी में है। मैं उसे 5 में से 5 पॉइंट तो क्या ही दूं कि वर्कलोड कम है, लेकिन यहां वर्कलोड सबसे कम है। ठीक, तो इसे 5 पॉइंट मिलेंगे। DSSS में डिपेंड करता है आपको कहां जॉब मिली है। अगर आपको MCD में जॉब मिली है दिल्ली में तो वर्कलोड काफी कम है, लेकिन अगर आप दिल्ली सरकार के जो मेन स्कूल है DOE, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के जो नीचे
स्कूल आते हैं उसमें भाई काम बहुत ज्यादा है, वो हैप्पी करिकुलम वगैरह से सारी नई नई चीजें आप दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम को पढ़ते ही रहते होंगे, बहुत बेहतर किया जा रहा है। तो वो सारा लोड किस पे आता है? दिल्ली के टीचरों पे, प्राइमरी पे। इतना पढ़ाने का काम नहीं है जितना पेपर वर्क हो जाता है। तो यहां मैं 3 ही पॉइंट दूंगा। ठीक, अब बात करते हैं केंद्रीय विद्यालयों की। तो केंद्रीय विद्यालयों में भी काम काफी अच्छा होता है यूपी के स्कूलों के मुकाबले, लेकिन फिर भी ये दिल्ली जितना नहीं होता, क्योंकि दिल्ली में तो भाई अगर आप डीओई के अंडर आपका स्कूल आ रहा है तो लिटरली नाइटमेयर की तरह हो जाता है उन लोगों के लिए जिन्हें कंप्यूटर वगैरह चलाना नहीं आता, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स तैयार की जाती है। तो इसे हम 4 मार्क्स दे देंगे ये, क्योंकि अगर आपकी लोकेशन दूर दराज वाली भी तो हो सकता है उतना वर्कलोड हो ही ना, कहीं पे अच्छी जगह स्कूल हुआ, कहीं बढ़िया जैसे एयरफोर्स का कैंप है दिल्ली में, वहां पे आपका केंद्रीय विद्यालय, तो काफी काम आपको हैंडल करने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांसफर की। भाई दिल्ली में अगर एक बार आप अपनी मनिच्छित जगह चले गए तो वहां से ट्रांसफर ना के बराबर ही है, कोई जबरदस्ती आपका ट्रांसफर नहीं करेंगे। इतना कर सकते कि मॉर्निंग शिफ्ट से इवनिंग शिफ्ट कर दें या पास के 1-2 किलोमीटर में कोई और स्कूल दे दे। तो ट्रांसफर वाइज 5 आउट ऑफ 5 पॉइंट। दिल्ली में ही हो तो दूर तो कहां ही जाओगे। सुपर टेट, इसमें मैं 1 नंबर काट रहा हूं। ट्रांसफर यहां भी जबरदस्ती ट्रांसफर नहीं करते हैं। मान लिया आपको कोई डिस्ट्रिक्ट मिल गया तो जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी तब तक नहीं भेजेंगे। हालांकि कुछ ऐसी परिस्थितियों में किया भी जा सकता है वर्क लोड को मैनेज करने के लिए। सपोज करिए आपके विद्यालय में क्या है कि बच्चे 30 है, टीचर 4 है, तो भाई 2-3 टीचर सरप्लस में उन्हें कहीं और भेज देंगे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट विद इन डिस्ट्रिक्ट होगा या ज्यादातर आसपास के डिस्ट्रिक्ट में। कोई खास ऐसा बदलाव यहां पर भी ट्रांसफर में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन बहुत बड़ा एरिया है और आप अपने पसंद की जगह जाने में आपको काफी टाइम लग जाता है। सपोज करिए आप हैं भाई गोरखपुर की तरफ है, आप आना चाहते हैं मेरठ की तरफ, तो काफी टाइम आपको आने में लग जाएगा। 5-6 साल तो कहीं नहीं है, ये मान के चलिए। आप पति पत्नी है तो और दिक्कत आ जाती है। अब बात करते हैं केंद्रीय विद्यालयों की। इसे मैं सबसे कम नंबर दूंगा ट्रांसफर के मामले में, क्योंकि अगर आप कहीं दूर दराज के इलाके में चले गए तब तो आप को वापस 2-3 साल के बाद वो कोई ना कोई अच्छी पोस्टिंग दे देंगे। सपोज करिए आप जम्मू कश्मीर में किसी टेररिस्ट इलाके में है या आपकी हार्ड पोस्टिंग है, तो आपको 2-3-4 साल के बाद वापस दिल्ली भेजा जाएगा, लेकिन वो भी 2-3 साल के लिए होगा, आपको फिर कहीं और पे भेजा जाएगा। तो ट्रांसफर यहाँ पे होते रहते हैं। इन केस अगर आपका जो पोस्टिंग है वो थोड़ी सी खराब जगह नहीं है, तो खराब जगह वालों को नहीं छेड़ेंगे। जैसे आप नॉर्थ इंडिया के हो, गोवा में पोस्टिंग हो रखी है, रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको ना बुलाएगा ना कहीं भेजेगा। लेकिन अगर आप दिल्ली आना चाहते हैं तो फिर भाई बहुत टेढ़ी खीर है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने इन पैमानों पर इन सबको जज किया है अपने बेहतर विवेक के साथ। तो इस पे आपके अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन मैं आपके विचारों को गलत नहीं कहता, आप मेरे विचारों को गलत कह सकते हैं। ठीक है, बाकी सबके अपने विचार है, सबके अपने पॉइंट्स है कि किसे कौन सी नौकरी बेहतर लगती है। भाई हो सकता है आप केंद्रीय विद्यालय का पेपर दो और केरला में आपको आपके घर के पास वाला स्कूल मिल जाए, ऑल दैट्स लक। बाकी जनरल पॉइंट ऑफ व्यू यही है। 5, 4, 9 और 3, 12 और 5, 17 मार्क्स DSSB की नौकरी को मिल जाते हैं। 4 और 3, 7 और 5, 12 और 4, 16 नंबर DSSB। 3 और 5, 8 और 4, 12 और 3, 15 मार्क्स KVS की। तो DSSB यहां पर सबसे बेहतर निकल के आती है, और ये पुराने रिकॉर्ड भी कहते हैं। जो 2018 में केंद्रीय विद्यालयों में 4-5 हजार वैकेंसी आई थी, उसमें से लगभग 1-2 हजार लोगों ने जॉब लगने के बाद छोड़ी थी। वेटिंग लिस्ट बहुत ज्यादा पीछे तक क्लियर हुई थी। ठीक, और केंद्रीय विद्यालय में जो लोग लगे और उन्हें सुपर टेट में 2018-19 में जो भर्ती आई थी 69,000, जब उसमें उनका नंबर आ गया और वो दूर थे तो उन्होंने अपने पास के जिले ले लिए थे सुपर टेट में, वो भी हुआ था। ठीक, तो ऐसा कम ही होता है कि यहां से आदमी वहां मूव करता है, यहां से यहां मूव होना बहुत नॉर्मल सी बात है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है ट्रांसफर लोकेशन। यार आप 10-15 हजार यहां, ये सबसे ज्यादा सैलरी में ही तो एक्सेल कर रहा है, लेकिन आप उस 10,000 का एक्स्ट्रा का क्या करोगे जिसमें आप अपने घर से दूर रहोगे। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। बाकी फिर भी आप सभी एग्जाम्स की तैयारी करिए, और DSSB का इस टाइम पे ऐसा एग्जाम पैटर्न है, अगर इसके लिए आपने पढ़ लिया, इसके लिए बेहतर तैयारी कर ली, तो फिर सारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। बाकी आप अगर हमसे पढ़ना चाहते हैं तो adda247.com पर आप विजिट कर सकते हैं, कोड यूज कर सकते हैं डिस्काउंट के लिए Y174। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ पढ़ाई वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल टीचर्स अड्डा को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वो बटन कहीं ट्रांसफर नहीं हो रहा है, वो नीचे ही है। बाय बाय, टेक केयर।